प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के बाद दुनिया का ध्यान स्वास्थ्य देखभाल की तरफ गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इलाज को किफायती बनाना सरकार की प्राथमिकता रही। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के करोड़ों मरीजों के लगभग 80,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी विवादों की आंधी बन गए हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा नदियों की प्रणाली को विकसित करने पर उन्होंने कहा कि हमारी नदियां प्रणालियों में व्यापार और अत्यधिक क्षमता है। उन्होंने निवेशकों से आग्रह किया कि वे अच्छे मुनाफे और उसकी तब तक का इस्तेमाल नहीं की गई क्षमता के उपयोग के लिए निवेश करें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक हमारे पास 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। हमने 23 नदी प्रणालियों की खोज की जो नेविगेशन के लिए उपयुक्त। वहीं डिब्रूगढ़ में मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का निर्माण मल्टी कोर निवेश के साथ 2023 के अंत तक शुरू हो जाएगा। इससे लोगों के लिए बड़ी संख्या में रोजगार पैदा होंगे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर आज सीबीआई ने छापा मारा। सीबीआई के अनुसार जमीन के बदले नौकरी मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। 15 मार्च को राबड़ी देवी, लालू यादव और मीसा यादव की पेशी होनी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सिक्किम में गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक के विशेष आवरण का अनावरण किया। सिक्किम पर्यावरण और बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए सतत कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहा है। जैव पद्धतियां छोटे उत्पादों और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर। विश्व अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स दिवस 2023 मना रहा है। सिक्किम पारंपरिक रूप से बक गेहूं और फिंगर मिलेट्स का उत्पादक और उपभोक्ता राज्य। निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में आज सुबह लगभग 5:07 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके 2 देशों भारत और इंडोनेशिया में महसूस किए गए। भूकंप में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत की G20 अध्यक्षता में बैठकों का सिलसिला जारी है। आज वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी की बैठक हैदराबाद में। 2 दिवसीय बैठक के दौरान विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के साथ ज्ञान और अनुभव विनिमय पर चर्चा हुई। इस बैठक से पहले हुए एक मंथन में कल वित्तीय समावेशन भागीदारी विषय पर आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने अपने विचार रखे। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर आज से शुरू होगा। यह पहला मौका है जब कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण समुद्र में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मेलन के उद्घाटन के लिए INS विक्रांत पर नौसेना कमांडर्स को संबोधित करेंगे। नौसेना अध्यक्ष अन्य नौसेना कमांडर्स के साथ पिछले 6 महीनों में भारतीय नौसेना द्वारा किए गए प्रमुख संचालन, सामग्री, रसद, मानव संसाधन, प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और महत्वपूर्ण गतिविधियों और पहलों के लिए भविष्य की योजनाओं पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। में लागू की गई अग्निपथ योजना पर नवीनतम जानकारी भी दी जाएगी। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में पहले जहाज से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके बूस्टर को DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल ने अरब सागर में अपने भी कहा गया कि मिलेट गिव अवे भारत सरकार के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रवर्तित हिक सोसाइटी लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ द्वारा चलाए जा रहे एक विशेष विपणन अभियान का हिस्सा है। इस अभियान के उद्देश्य से सीधा FPO से किसानों को खरीदारी को लेकर बढ़ावा देना। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज भोपाल में सुशासन पद्धतियों पर 2 दिन के क्षेत्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। इसमें शामिल प्रतिनिधि भारत में ई-सेवाओं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ई-गवर्नेंस मॉडल को बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा होगी। तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा के आरोपों के बीच बिहार में सियासत गर्मा गई। तमिलनाडु में इन मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार और हिंसा का मामला प्रकाश में आया। इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार पर इस मामले में निष्क्रियता का आरोप लगाया। हालांकि राज्य सरकार तुरंत बचाव की मुद्रा में आ गई और प्रदेश के अतिरिक्त महानिदेशक कानून और व्यवस्था जितेंद्र कुमार गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीडियो को भ्रामक बताया। विपक्ष के बढ़ते दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तथ्यों की जांच और बिहारी मजदूरों की समस्याओं को जानने के लिए
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी के अगुवाई में अधिकारियों के एक दल को तमिलनाडु भेजा। उधर रविवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि बिहार के श्रमिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी सरकार की तो है, लेकिन दो राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट करेंगे पेश। बजट की पूर्व संध्या पर उन्होंने प्रदेश की जनता को संदेश देते हुए विश्वास दिलाया कि ये बजट भरोसे का होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पांडे हयाता से निकालने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक शूटर उस्मान को पुलिस ने आज तड़के सुबह मुठभेड़ में ढेर कर दिया। पुलिस के साथ हुई फायरिंग के दौरान उस्मान बुरी तरह घायल हुआ। पुलिस ने घायल शूटर को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भेजा। अस्पताल में डॉक्टर्स ने उस्मान को मृत घोषित किया। बताया गया कि उसका नाम विजय उर्फ उस्मान था। उस्मान पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा। पुलिस और उस्मान के बीच मुठभेड़ में कौंधियारा थाने का सिपाही नरेंद्र भी जख्मी। प्रयागराज में बीएसपी विधायक रहे राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उसके 2 गनर की हत्या कर दी गई, जिसके बाद योगी सरकार हरकत में आई और माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई। माफिया अतीक अहमद ने करीबी रहे सभी लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। इस हत्याकांड में साजिश रचने के लिए माफिया अतीक अहमद का नाम भी सामने आया। आज के एनकाउंटर के बाद यूपी सरकार ने कहा कि पुलिस और एसटीएफ लगातार लगी हुई है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उस्मान को मार गिराया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के लिए 77 ट्रैक्टर्स को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश में किसानों का विकास और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता। सरकार इस दिशा में कर रही है कार्य। देश का अन्नदाता अपने पैरों पर खड़ा हो, देश के विकास की गति के लिए बेहद जरूरी। गोरखपुर में परंपरागत रूप से निकाले जाने वाली भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा एवं रंग भरी होली के पावन पर्व पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। ड्रोन की मदद से असामाजिक तत्वों द्वारा छतों पर ईंट और पत्थर रखने का पता ड्रोन के सर्च अभियान के दौरान चला, उसे तुरंत वहां से हटाने का निर्देश दे दिया गया। वक्त एक ब्रेक का। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के दौरान फाग उत्सव की धूम देखने को मिली। इस आरती के दौरान विविध प्रकार के फूलों की होली खेलकर ये उत्सव मनाया गया। नंदी हॉल में भी जमकर भक्तों ने एक दूसरे पर फूल बरसाए। भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात फरवरी में बढ़कर रिकॉर्ड 16 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया। तेल के आयात पर निर्यात पर नजर रखने वाली संस्था वर्टेक्सा ने बताया कि भारत जितनी मात्रा में तेल आयात करता है उसकी 1/3 से अधिक आपूर्ति अकेले रूस ने की। रूस से भारत का आयात बढ़ने का असर सऊदी अरब और अमेरिका से होने वाले तेल आयात पर भी पड़ा। बाजार में इस बार होली के अवसर पर लोगों ने चाइनीज रंगों को बॉयकॉट करने का फैसला किया। ज्यादातर लोग भारत में ही बने गुलाल और रंग खरीदना चाहते हैं। कनाडा के उच्चायोग ने गुरुग्राम में महिला दौड़ शी लीड्स हियर शी लीड्स नाउ का आयोजन कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया।
भारत में कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मेके ने प्रत्येक दौर को झंडी दिखाकर रवाना किया। शी लीड्स नाउ में विविध पृष्ठभूमियों जैसे नागरिक समाज संगठन, शैक्षणिक संस्थान, निगम, समुदाय के नेता और आम लोगों से लगभग 1000 प्रतिभागियों ने भाग लिया। पाकिस्तान में आत्मघाती बम धमाके में 9 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर। दक्षिणी पश्चिमी पाकिस्तान में हुए धमाके में 15 अन्य पुलिसकर्मी घायल। पाकिस्तान में तोशखाना मामले में गैर जमानती वारंट का सामना कर रहे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंडियाल को लिखा पत्र। इमरान खान ने पत्र में कहा कि सत्ता परिवर्तन अभियान के माध्यम से मेरी सरकार को हटाने के बाद मुझे संदिग्ध FIR धमकियों का सामना करना पड़ा। इस बीच पाकिस्तान की सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तत्काल रोक लगा दी। इमरान खान से जुड़े किसी भी वीडियो को किसी भी सैटेलाइट टीवी नेटवर्क पर प्रसारित होने के लिए तत्काल रोक लगाई गई है। कल जब पाकिस्तानी पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उनके लाहौर स्थित घर पहुंची तो इमरान खान वहां मौजूद ही नहीं थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्लडी संडे की 58वीं वर्षगांठ के मौके पर रविवार को ओबामा की यात्रा के दौरान मतदान के अधिकार पर अपना पक्ष रखा। राष्ट्रपति की यात्रा का मकसद जनता को मत अधिकार संबंधी अधिकारों के प्रति सरकारों के प्रयासों से अवगत करवाना। मलेशिया में लगातार भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रशासन ने बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी के अनुसार बाढ़ से विस्थापित हुए लोगों के लिए 200 से अधिक राहत आश्रय स्थापित किए गए। राहत शिविरों में लोगों को अनिवार्य चीजें मुहैया करवाई जा रही हैं। इसके अलावा सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सहायता करने का हर संभव प्रयास कर रही है। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर में अचानक आग लग गई। दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश का ये इलाका घनी आबादी वाला है, जहां बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी शिविर मौजूद। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। बांग्लादेश के शरणार्थी आयुक्त के अनुसार आग के कारण शरणार्थियों की 35 मस्जिद और 21 शिक्षण केंद्रों पर आग लगी और वो जलकर नष्ट हो गए। ईंधन की कमी के बीच क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज कैनल ने रूस के रोजनेफ्ट के CEO इगोर सेचन से मुलाकात की। डियाज कैनल के कार्यालय ने ट्विटर के माध्यम से जारी एक बयान में कहा कि बैठक के दौरान क्यूबा के राष्ट्रपति ने क्यूबा की स्थिति को समझने और उनके संयुक्त कार्य के लिए रूस को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने खुले समुद्र में बायोडायवर्सिटी की रक्षा के लिए संधि पर सहमति जताई। गौरतलब है कि संधि को लेकर विभिन्न देशों के बीच पिछले कई सालों से वार्ताओं का दौर जारी, लेकिन कुछ बिंदुओं पर आम सहमति नहीं बन पाने की वजह से कोई निश्चित रूपरेखा तैयार नहीं हो पाई। ये संधि वर्ष 2030 तक विश्व के 30% महासागरीय क्षेत्रों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र बायोडायवर्सिटी सम्मेलन के संकल्प के क्रियान्वयन का एक अहम हिस्सा। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से कहा कि पश्चिमी तट में हिंसा में बढ़ोतरी से क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि लॉर्ड ऑस्टिन पश्चिम एशिया की यात्रा की शुरुआत में जॉर्डन पहुंचे। अमेरिका के जॉर्जिया में बच्चे की जन्मदिन की पार्टी के दौरान आपसी विवाद में हुई गोलीबारी में 2 किशोरों की मौत, घटना में 6 के घायल होने की सूचना। जानकारी के अनुसार डगलस विले के एक आवास में 100 से अधिक लोग हाउस पार्टी में सम्मिलित हुए। इस बीच अचानक गोलीबारी हुई। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। चीन इस साल सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सैन्य खर्च में 7% की वृद्धि करेगा। चीनी राष्ट्रपति के रूप में शी जिनपिंग के 30वें कार्यकाल पर मोहर लगने के साथ नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में ये घोषणा की गई। दिल्ली कैपिटल्स ने महिला प्रीमियर लीग में अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 60 रन से हराया। इस लीग में आज मुंबई के बेब्रॉन स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आपस में भिड़ेंगी। विश्व नंबर 1 रेडबुल चालक मैक्स वर्स्टेपन ने सीजन ओपनिंग रेस बहरीन ग्रां प्री को अपने नाम कर लिया। IPL में लिवरपूल ने धमाकेदार अंदाज में मैनचेस्टर यूनाइटेड पर 7-0 की बड़ी जीत दर्ज की। मोहम्मद साले ने 2 गोल किए। लिवरपूल की ओर से मोहम्मद साले प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। इससे पहले रिकॉर्ड रॉबी फ्लावर के नाम था।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में ही एवर्टन और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच खेला गया मुकाबला 2-2 से मैच हुआ ड्रॉ। इस मुकाबले में दोनों ही टीमों ने शानदार खेल दिखाया। ला लीगा में बार्सिलोना का शानदार खेल जारी। रविवार को खेले गए मुकाबले में टीम ने वेलेंसिया को 1-0 से हरा दिया। ला लीगा के खिताब की दौड़ में बनी रियल मैड्रिड क्लब की मुहिम को रविवार को तगड़ा झटका लगा जब टीम को रियल बेटिस के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेलना पड़ा। आर्सेनल की महिला टीम ने जीता फुटबॉल की वुमेन्स लीग कप का खिताब। चेल्सी को 3-1 से हराया। महानायक अमिताभ बच्चन हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से हुए घायल। यह हादसा तब हुआ जब अमिताभ फिल्म प्रोजेक्ट के लिए एक एक्शन सीन शूट कर रहे थे। हादसे के बाद फिल्म की शूटिंग रोकी गई। अमिताभ बच्चन हैदराबाद में उपचार के बाद मुंबई अपने घर लौटे। अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग लिखकर ये जानकारी साझा की। अभिनेत्री अपेक्षा पोरवाल अपनी पहली सीरीज अनदेखी में एक आदिवासी लड़की की भूमिका से लेकर राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई दो में समलैंगिक पसंद वाली महिला की भूमिका निभा चुकी हैं। टाइगर नागेश्वर राव की टीम ने अखिल भारतीय फिल्म की शूटिंग शनिवार रात विशाखापट्टनम में शुरू की। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम ने साझा किया कि वो अपने सर्वश्रेष्ठ देने में विश्वास रखती हैं। उन्होंने कहा कि उनका काम उनका सबसे अच्छा पीआर। हाल ही में 2 अलग अलग मौकों पर भारतीय सिनेमा के सितारे अल्लू अर्जुन और रणबीर कपूर डच डीजे मार्टिन गैरिक्स के साथ मंच पर हुए शामिल। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने हाल ही में अपने चेहरे पर निशान के पीछे की कहानी को साझा किया। यामी गौतम और सानी कौशल अभिनीत स्ट्रीमिंग फिल्म चोर निकल कर भागा का ट्रेलर रिलीज किया गया। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।